स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। उसकी झुकी कमर को पता है पानी आ जाने पर वह उसका अनुभव कर सकता है, आनंदित होगा। उस पानी का प्रयोग करने वाले को देख आनंदित होंगे, पानी को देखकर फूला न समाएगा। इस प्रकार फूला समाने के लिए कितने दिन यह संघर्ष करना होगा। उठा बैठी का एक अंत होता है, छेनी की मार का अंत नहीं होता है। एक छेद के लिए कितनी मारें लगानी होती है उसकी गिनती नहीं है। छेद 6 ही हैं। कितनी चोटें पत्थर के आधार पर होता है, संकल्प के अनुसार ना जाने कितने चोटें होती हैं। बाप बेटे 4 हाथों में बदल गए थे, 2 छेनी 2 हथौड़े। देखते ही देखते वे 6 छेद ढोकर बाहर आए थे। व्यक्ति गायब हो गए थे, काम के रूप में बदल गए थे। केवल काम ही दिख रहा था, फल भी दिखाई दे रहा था, उपयोग भी बाहर प्रकट हो रहा था, आवश्यकता प्रकट हो रही थी। अब निरुपयोगी दृष्टि गोचर नहीं होगा, आवश्यकता होने पर दिखाई भी नहीं देगी। वे दोनों निरुपयोगी हुए, उनकी आवश्यकता पूरी हो गई थी। हर मुंहों की तरह गले की प्यास को बुझा रहे थे। घर में 6 मुंहों की तरह 6 छेद हैं। व्यक्ति कितना स्वार्थी है, वह जितने दिन जीता है अपने लिए कितना तड़पता रहता है। विनायक को चक्कर आता सा लगा, कुएं के अंदर देखना छोड़ दिया, सूर्य की ओर सिर घुमाया। सूर्य सिर पर चढ़ने के लिए अपनी सारी शक्ति को लगा रहा था। दीवार के किनारे छाया में बीबी से कुर्सी को लाकर डालने से वह बैठ गया। बाप बेटे कुएं से बाहर आए और हाथ पैर मुंह को धोया। दीवारे के किनारे बैठ गए, दीवार पर टेक लगाए बैठे हुए थे। गोविंद की पत्नी सामने आकर तुरंत खड़ी हो गई। किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। छेद हो गए हैं ना? हाँ हो गए हैं। ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। फिर किसी ने कोई प्रकार की बात नहीं की। विनायक उनके पास ही था, लेकिन उसका मन घर छोड़कर, बृहदेश्वरालय को पार कर, गली को छोर तक जाकर, खेतों में जाकर, बल्बों की फैक्ट्री के ऊपर विशाल मैदान की ओर खोजी नजरों से देख रहा था। कंटीली घास सूख जाने पर किसी ने आग लगा दी थी। खेत जलता रहा था, आग काली राख, जमीन के जलने का दाग। बारिश होकर जमीन में नए अंकुर फूटने के लिए सूखी घास गर्मी के मौसम से साफ होना जरूरी है। पास भी मामूली ही है, आग भी मामूली है, पर क्या बारिश होगी? क्या कांटों में फिर से अंकुर फूटेंगे? उनकी आशाओं में अंकुर फूटे। खेतों में जा घूमकर आने के बाद विनायक का मन कुएं के पास पहुंच, और उस समय गोविंद ऊपर चढ़कर आ रहा था। 6 गोलों को तार पहनाया, उनके चारों ओर रस्सी लपेटा, उस रस्सी को कमर में लपेटा, कील को बांधे उसे खींच कर देखा, कुएं को प्रणाम किया, अंदर उतरा। लड़का इस बार अंदर नहीं उतरा, वह किनारे पर ही रह गया। अंदर उतरे गोविंद ने बीड़ी नहीं पी। मास्टर को देखकर पुस्तकों को ठीक करते हुए बच्चा सा दिख रहा था। भगवान के लिए तीर्थ प्रसाद पाने के लिए अंजलि फैलाए हुए सा लगा। 6 छेदों को गीले कपड़ों से पोंछा, उसे सूखा कर दिया। पत्थर साफ सुथरा है।